Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे स्पीयरमैन्स कोरिलेशन मेथड और हम देख चुके हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन द रैंक्स आर गिवन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। यानी जब रैंक्स नहीं दिया रहता है तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो जब रैंक्स नहीं दिया रहता है और हमें कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है तो उसके लिए हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना रहता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे रैंक नहीं दिया हुआ रहता है तो सबसे पहला स्टेप है आपका रैंक असाइन करना। और हम रैंक असाइन कैसे करेंगे? तो हम रैंक असाइन करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कहने का मतलब है या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में असाइन अगर हम करते हैं रैंक्स, कहने का मतलब है जो मेरा उस गिवन सीरीज का सबसे छोटा वैल्यू होगा, ठीक है, उसको हम असाइन करेंगे रैंक 1। उसके बाद उससे जस्ट बड़ा वाला होगा वो 2, 3, 4, 7, ठीक है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो मेरा सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको हम असाइन करेंगे रैंक 1, उसके बाद उससे जो छोटा होगा 2, 3, 4 एंड सो, ठीक है। आई होप आपको रैंक असाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बस ध्यान देंगे कि जो मेथड आप सीरीज 1 के लिए चूज कर रहे हैं वही सेम मेथड आप सीरीज 2 के लिए चूज करें। ऐसा नहीं कि सीरीज 1 में हमने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट को रैंक दे दिया और सीरीज 2 में हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। ऐसे केसेस में आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप है मेरा टू फाइंड आउट दी रैंक्स। दूसरा स्टेप है मेरा टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ रैंक्स, जो हम लोग करते हैं व्हेन द रैंक्स आर गिवन में, ठीक है ना। तो मेरा रैंक्स हमने दे दिया तो उसके बाद मेरा सेम मेथड जाएगा यानी सेम स्टेप्स जाएगा। तो आपका कैलकुलेट करना है डिफरेंस, d इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2। डिफरेंस निकल जाने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस का स्क्वायर। तो डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस, और उसके बाद हम निकालेंगे उसका सम टोटल यानी सिग्मा d स्क्वायर, ठीक है। और ये निकल जाएगा, उसके बाद बस सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और निकाल लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। RS is equals to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1। ये सेम फॉर्मूला है आपका जो था when the ranks are given, जहाँ RS क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। 6 सिग्मा d स्क्वायर में सिग्मा d स्क्वायर क्या है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डीविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स, और n क्या है आपका नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको स्टेप। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस। यानी आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, टू असाइन दी रैंक्स। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे r1 एंड r2। r1 होगा आपका रैंक ऑफ x सीरीज, r2 होगा आपका रैंक ऑफ y सीरीज। तो हम यहाँ पे रैंक्स को असाइन करने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा उसको हम असाइन करेंगे रैंक 1। तो ये एक्स सीरीज में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 35, ये हो गया 1। उसके बाद 32, ये हो गया रैंक 2। उसके बाद 30, ये हो गया आपका रैंक 3। 30 के बाद है आपका 28, ये हो गया रैंक 4। 28 के बाद है आपका 26, ये हो गया रैंक 5। 26 के बाद है आपका 24, ये हो गया रैंक 6। उसके बाद है आपका 24, तो हो गया रैंक 7। फिर है आपका 22, तो ये है रैंक 8। फिर है आपका 21, तो ये है रैंक 9, और 20 है रैंक 10। सिमिलरली इसी तरह हम निकाल लेंगे वाई सीरीज का। वाई सीरीज में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है आपका 25, वो है रैंक 1। फिर है 24 रैंक 2, 23 रैंक 3, 22 रैंक 4, 21 रैंक 5, 20 रैंक 6, 19 रैंक 7, 18 रैंक 8, 16 रैंक 9, 15 रैंक 10। चलिए, अब दोनों रैंक हमें पता चल गया है, तो इसके बाद का स्टेप क्या कहता था, टू फाइंड द डिफरेंस।
between both the ranks, यानी D is equals to R1 minus R2. 10 minus 9, 1, 8 minus 10 minus 2, 7 minus 6, 1, 6 minus 5, 1, 3 minus 7 minus 4, 2 minus 8 minus 6, 4 minus 4 is 0, 9 minus 2 is 7, 5 minus 3 is 2, 1 minus 1 is 0. ठीक है, तो हम पता कैसे करेंगे कि मेरा ये जो रैंक्स हमने दिया है वो सही है या नहीं? ठीक है, कैसे? कभी कभी होता है ना कि आप बड़ा छोटा वैल्यू में कंफ्यूज हो गए या स्किप हो गया और ऊपर नीचे रैंक हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे कि जब भी आप ये वैल्यू निकालें ना डिफरेंस का, तो आपका यहाँ पे जो आपने डिफरेंसेस निकाला है उसका वैल्यू आना चाहिए 0। आप देखिए यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, -6 -4 -2 यानी -12, और प्लस में कितना हो रहा है 1 + 1 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 7 इज +12। डिफरेंसेस आ रहा है 0, यानी सिग्मा डी स्क्वायर आना चाहिए आपका 0, सिग्मा डी सॉरी आना चाहिए आपका 0। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं डी स्क्वायर। डी स्क्वायर किया गया 1 4 1 1 16 36 0 49 4 0। अपने को क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 112। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 112 डिवाइडेड बाई कितना पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 112 672 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 10 इंटू 9 99, 1 माइनस 672 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, चलिए अगर हम एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 990 माइनस 672 विच इज इक्वल्स टू 318 डिवाइडेड बाई 990। इसको जब हम डिवाइड करेंगे मेरा आंसर आएगा 0.32 प्लस में। ठीक है, तो प्लस 0.32 आया है। आप बताइए इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैसा है? डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैसा है? तो यहाँ पे है एग्जिस्ट करता है आपका लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ है आपका लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। क्यों? क्योंकि मेरा रैंक कोरिलेशन का वैल्यू कितना आया है 0.32। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब आपका रैंक्स नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले आप उसको रैंक्स असाइन करेंगे। रैंक्स कैसे असाइन करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपके ऊपर है। उसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंसेस, फिर हम निकालेंगे डी स्क्वायर और पुट करेंगे फॉर्मूला में। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।